मैं लकी पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के कहने पे आज हम हिंदी पर्यायवाची का पहला लेसन शुरू करते हैं। हिंदी पर्यायवाची को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द में पहला मैंने लिखा है हिमालय। हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। हिमाचल, हिमगिरी, नगराज, नगपति, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश। यहाँ पे देखिए हिमालय में हिमाद्री आपको याद रहेगा, हिमाचल भी याद रहेगा, हिमगिरी जहाँ पे बहुत सारा बर्फ रहता है, नगराज, नगपति, गिरिराज ये आपको याद रखना है। पर्वतराज, पर्वतराज आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है नगेश। नगेश बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा है लेकिन नगेश भी हिमालय का पर्यायवाची होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाथी का पर्यायवाची करी द्वीप वारण, करी द्वीप वारण, कुंभी, सिंधूर, गजराज। ये आपको पहले 5 याद रखिए। करी द्वीप वारण, कुंभी, सिंधूर हाथी के पर्यायवाची हैं। गजराज पता ही रहता है। द्विरथ, द्विरथ भी हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर, मतंग, राज, मदकल। तो यहाँ पे जो थोड़े कठिन शब्द हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि द्विरथ, कुंजर, मतंग, राज, मदगल यह हाथी के पर्यायवाची हैं। हाथ, हाथ को हम देखते हैं। हाथ हस्त, कर, पाड़ी, पंजा, बाहु, भुजा ये हाथ के पर्यायवाची हैं। आपको हाथ का पर्यायवाची याद रखना है। हस्त, कर, पाड़ी, पंजा, बाहु, भुजा। फिर उसके बाद हवा का पर्यायवाची हम देखते हैं। हवा, हवा में पवन, पवन पुत्र हनुमान वायु के पुत्र थे तो हवा, पवन, वायु, समीर, बयार ये सब आसानी से याद रहता है। मारुत, हनुमान जी को कहा जाता है मारुत नंदन, मारुति भी कहा जाता है। तो पवन, वायु, समीर, बयार, मारुत ये हवा के पर्यायवाची हैं। अनिल, अनिल लोगों का नाम भी होता है, आप बहुत लोगों का नाम सुने होंगे। अनिल मतलब होता है हवा यानी कि पवन, वायु। वात देखिए, वात, वात मतलब होता है वायु। बहुत सारे लोगों को वात रोग हो जाता है, ठीक है, यानी उनके शरीर के जोड़ों में वायु प्रवेश कर जाता है, वायु इकट्ठा हो जाता है, तो वात मतलब भी वायु ही होता है। नभ प्राण, नभ प्राण मतलब आकाश का जो प्राण है, जो उसको हम नभ प्राण कहते हैं, ये भी वायु का पर्यायवाची है। प्रभंजन, प्रभंजन भी वायु का पर्यायवाची है। प्रकंपन भी वायु का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं हवा, पवन, वायु, समीर, बयार, मारुत, अनिल, वात, नभ प्राण, प्रभंजन, प्रकंपन। तो आपको नभ, प्रभंजन और प्रकंपन पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये वायु के, हवा के, पवन के पर्यायवाची हैं। नभ प्राण, प्रभंजन, प्रकंपन परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है क्योंकि पवन, वायु, समीर तो सबको पता रहता है। हिरण, मृग माने हिरण, कूरग माने भी हिरण, सारग माने भी हिरण, हरिण, हरिण और सूरभी। सूरभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सूरभी में यदि बड़ी ई की मात्रा रहती है तो हिरण का पर्यायवाची होता है, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी तो सुगंध का पर्यायवाची हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि सूरभी मतलब हिरण, छोटी की मात्रा सूरभी हो जाएगी तो सुगंध का पर्यायवाची हो जाएगा। शेर, शेर, सिंह, शेर, सिंह। केसरी, केसरी अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, केसरी मतलब भी होता है शेर। नाहर, वनहरी जंगल का राजा। केसी मतलब भी शेर ही होता है, सिंह होता है केसी। व्याघ्र मतलब भी शेर होता है। मृगारी, मृगेंद्र, मृग मतलब हिरण, मृगेंद्र मतलब भी हिरण, सॉरी मृगेंद्र मतलब शेर। मृग का जो अर्थ होता है वो जंगल में पाए जाने वाले सभी जंतुओं के लिए होता है। मृग माने जंगल में पाए जाने वाले सभी जंतु, लेकिन बाद में मृग केवल
हिरन के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो मृगारी, मृगेंद्र मतलब जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन है? शेर है। वनराज, वन का राजा कौन है? शेर है। मृगराज, मृगेंद्र और मृगराज, इंद्र मतलब मृगेंद्र का मतलब होगा कि जंगल का राजा, वही मृगराज मतलब भी जंगल का राजा। पुंडरीक मतलब भी क्या होता है? शेर ही होता है। शार्दुल, पंचानन, नखायुध, बाहुबल। शार्दुल, पंचानन, नखायुध, बाहुबल, ये सब भी क्या होते हैं? शेर के ही पर्यायवाची होते हैं। तो शेर के पर्यायवाची बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से कौन सा शेर का पर्यायवाची होगा? तो शार्दुल, पंचानन, नखायुध, बाहुबल, पुंडरीक, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो आपको ये शेर वाले पर्यायवाची बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने होंगे। सूर्य हम देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची तरणि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। तरणि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। दिनेश, दिनेश भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है, तो दिनेश जिसका नाम है वो सूर्य के पर्यायवाची है। मार्तंड जो है, मार्तंड, यह भी सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड भगवान का मंदिर भी होता है मार्तंड, यानी कि वो सूर्य का मंदिर ही होगा। ठीक है, तो सूर्य का तरणि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, दिनेश, मार्तंड। फिर देखते हैं स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची होता है रमणी, कामिनी, वामा, वनिता, अबला, महिला, नारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री में नारी आपको पता ही है, महिला आपको पता ही है, अबला भी कहा जाता है। वैसे इस समय वर्तमान में महिलाएं अबला नहीं है, लेकिन फिर भी अबला उनका एक पर्यायवाची होता है। वनिता और वामा, ये दोनों आपको ध्यान देना है। वनिता और वामा, ये महिला यानी स्त्री का पर्यायवाची होता है, वामा और वनिता। सोना का पर्यायवाची देखिए, सोना, कनक, कनक कनकते सौगुनी, कनक मतलब सोना। सुवर्ण मतलब भी सोना। कंचन माने भी सोना। जात रूप, चामीकर, पुष्कल, हिरण्य, हेम। जात रूप, चामीकर, पुष्कल, हिरण्य, हेम, ये भी क्या होते हैं? सोना के पर्यायवाची होते हैं। सुगंध, हमने आपको कहा ना सुरभि, सुगंध, सुवास, जहां पे अच्छा वास हो, अच्छा महक हो। परिमल, यानी कि जिसे रगड़ने से अच्छी खुशबू निकलती हो, जैसे चंदन, सुगंध, परिमल। इष्टगंध, जो हमारे इष्ट को प्रिय हो, अच्छा सुगंध। सुरभि, सुरभि माने भी सुगंध, अच्छा खुशबू भी हम कह सकते हैं, हमने लिखा नहीं, खुशबू ऐसे ही आपको सबको पता होता है। सरस्वती का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है सरस्वती का पर्यायवाची। ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा। ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा। गिरा, शारदा, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा सबको पता रहता है। वीणा पड़ी, सबको पता रहता है, वीणा पड़ी किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। वागीश भी सरस्वती का ही पर्यायवाची है, वागीश। वीणा वादिनी, वीणा को बजाने वाली, वीणा वादिनी मतलब सरस्वती। निघात्री मतलब भी सरस्वती। महाश्वेता, इला, कर्णिका, महाश्वेता, इला, कर्णिका, ये सब भी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सखी मतलब सहेली, सखी, सहचरी, साथ में घूमने वाली, सहेली, आली, सजनी, सैरंध्री, अली, संगिनी, ये सब क्या है? सखी के पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 13 हमने पर्यायवाची शब्द लिए हैं और उनसे संबंधित पर्यायवाची को यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, क्या हमें याद करना है। हिमालय में हिमाद्री, हिमाचल, हिमगिरी, नगराज आप याद कर सकते हैं। नगपति, गिरिराज, नगेश, यानी 1 2 3 4 हिमालय में, बाकी तो सबको पता रहता है। हाथी में आपको करी याद करना है। द्वीप, वारण, कुंभी, सिंधुर, द्विरद, कुंजर, मतंग, राज, मधकल,
यानी कि सारे आपको याद करने हैं। हाथी में गजराज सबको पता रहता है, गजराज मतलब हाथी। करी द्वीप वारण कुंभी, अब बार बार रटेंगे, करी द्वीप वारण कुंभी, करी द्वीप वारण कुंभी, सिंदूर, द्विरथ, कुंजर, मतंग, राज, मदकल हाथी के पर्यायवाची हैं। हस्त में हमें केवल पड़ी अगर याद कर लें, पड़ी, कर, तो बाकी हमें पता है कि हस्त, पंजा, बाहु, भुजा सब हाथ का ही होता है। हवा में पवन, वायु, समीर, बयार, मारुत आप याद कर सकते हैं, अनिल याद कर सकते हैं, नभ, प्राण याद कर सकते हैं, प्रभंजन, प्रकंपन, प्रभंजन, प्रकंपन, ये आप याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो पवन, वायु, समीर, बयार पता ही है, मारुत, अनिल, नभ, प्राण, प्रभंजन, प्रकंपन। हिरण में मृग सबको पता रहता है, कूरग, सारग, सूरभि, ये आपको याद रखना है, सूरभि, सारग, कुरग। शेर में सिंह, केसरी, नाहर याद रखिए, नाहर, केसी याद रखिए, व्याघ्र याद रखिए, मृगारी याद रखिए, मृगारी, मृगेंद्र मतलब भी शेर, वनराज, मृगराज, पुंडरीक याद रखिए, बहुत पूछा जाता है पुंडरीक, शार्दुल याद रखिए, पंचानन याद रखिए, नखा युद्ध, बाहुबल, ये आपको याद रखना है, बार बार रटिए इसको। सूर्य में तरणी याद रखिए, दिवाकर, दिन का, भास्कर, प्रभाकर, दिन, मार्तंड याद रखिए, दिनेश को याद रखिए कि ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये किसी का नाम भी हो सकता है। स्त्री में वामा और वनीता को याद रखिए, बाकी अबला, महिला, नारी ये सब तो आसान है। सोना में जात रूप, चामीकर, पुष्कल, हिरण्य, हेम, ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन करेगा, जैसे ही आएगा चामीकर किसका पर्यायवाची है, तो नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, पुष्कल किसका पर्यायवाची है। सुगंध में परिमल याद रखिए अच्छे से, सूरभि मैंने कहा कि केवल ई का मात्रा बदलेगा तो तुरंत पूरा अर्थ ही बदल जाएगा, क्योंकि सूरभि मतलब होता है हिरन, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, सुगंध। सरस्वती में ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा, गिरा, शारदा, वीणा, पड़ी, वागीश याद रखिए अच्छे से, वागीश, कर्णिका याद रखिए, महाश्वेता बहुत बार पेपरों में पूछा गया, महाश्वेता, निघात्री, याद रखिए कि निघात्री किसका पर्यायवाची होता है, सरस्वती का। सखी में फिर देख लीजिए, अली याद रखिए, आली, अली, सैरंध्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सैरंध्री, संगिनी, संगिनी भी जो है वो सखी का पर्यायवाची होता है। कहेंगे लोग जीवन संगिनी का मतलब हो जाएगा कि पति पत्नी, नहीं, संगिनी का मतलब होगा सखी, सहचरी, सजनी, ये सब जो है वो सखी का पर्यायवाची है। तो आज हम लोग देखे 13 पर्यायवाची। हम अगली क्लास में पर्यायवाची के कुछ आगे का पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। इसको आप अपने बुक पे लिख भी सकते हैं और इसको बार बार देख करके भी याद कर सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।